हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का गॉस लेक्चर का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम के लेक्चर नंबर 3 से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे चार्जेस से डील करते हैं जो कि रेस्ट पे रखे होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर लिया था। गॉस थ्योरम के 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल लेक्चर ऑफ गॉस थ्योरम। इसके बाद गॉस थ्योरम में जितनी भी चीज़ें आईएससी और सीबीएसई और नीट के सिलेबस में हैं सब कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए कुछ पुराने कॉन्सेप्ट रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था फ्लक्स का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वॉज योर इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। E is your electric field, A is your area vector और theta is the angle between electric field and your area vector। एरिया वेक्टर के बारे में बताया था कि दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियल एंड आउटवर्ड और फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियल एंड इनवर्ड। हम लोगों ने कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूव कर लिया था। आज आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, जो लिखने जा रहे हैं वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड due to infinite line of charge। electric field due to infinite line of charge। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे। पहला होगा लीनियर ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे वायर वगैरह जो होती है उनको लीनियर की कैटेगरी में रखा गया है। फिर होता है शीट, फिर आपकी आती है शीट या कह सकते हो 2D ऑब्जेक्ट्स, जिसमें आपका क्या आता है शीट वगैरह, जिसमें हम लोग एरिया कंसीडर करेंगे, ठीक है। लीनियर में लेंथ। फिर आता है 3D, जिसमें क्यूब या स्फीयर या क्यूबॉइड, ठीक है। हमारे पास चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होंगी। चार्ज डेंसिटी लीनियर के लिए होगी लैम्डा, दैट इज कॉल्ड एज योर चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। फिर होगी आपकी दूसरी सरफेस वाली शीट वगैरह के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर आएगी आपकी रो, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक वायर टाइप का है कुछ, जिसमें एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है पूरे में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। ये इनफाइनाइट लेंथ है, अपर एंड भी नहीं पता और लोअर एंड भी हमको नहीं पता, ठीक। और कहा गया कि इससे आर डिस्टेंस पे, थोड़ा सा और कम कर लीजिए ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो। आर डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे हमें क्या पता करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए, मतलब ये पी पॉइंट थोड़ा सा ऊपर मेंशन कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की वजह से भी फील्ड होगी, इस पॉइंट की वजह से भी, हर चार्ज की वजह से फील्ड आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज हर तरफ बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा अपनी। आप देख सकते हो हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही होंगी, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये, अगर केवल इतना एल लेंथ हमने इसकी कंसीडर करी है, मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है तो एल लेंथ हमने कंसीडर करी है, तो कहीं ना कहीं एक सिलेंड्रिकल शेप से इससे कोई फ्लक्स निकल रहा होगा मेरे ख्याल से। मान लो पॉइंट यहाँ पे था P और ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी R। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है और इसमें पूरे पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इसके हर तरफ से फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी नीचे तक पूरा, तो ये एक सर्कुलर शेप ले लेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होती है, ये पता है पॉजिटिव की वजह से, और ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, जस्ट इसी के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थीटा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 0। तो जो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा आपका ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई ए कॉस 0 डिग्री कितना आ जाएगा, ई ए, जो कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इंक्लोज्ड। मान लेते हैं ये लीनियर ऑब्जेक्ट है, लीनियर तो है ही है, मान लेते हैं इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है।
तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें Q इज इक्वल टू क्या मिल सकता है, लैम्डा एल। तो इस पूरे दायरे के अंदर, ये पूरे सर्कुलर पाथ के अंदर और ये वर्टिकल वाले पाथ के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, Q चार्ज इंक्लोज्ड है। तो उसको अगर हम फील्ड के टर्म में आंसर देना, चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू योर लैम्डा टाइम्स एल। तो दिस फाई ई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 इंटू क्यू की जगह लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। तो इसमें हम लोग, आप देख सकते हो अच्छे से कि ये दोनों ही फ्लक्स के फॉर्मूले हैं। तो एक फ्लक्स में क्या आ रहा है, ई ए, और एक फ्लक्स में क्या आ रहा है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक चीज़ आप और देख सकते हो, अगर हम टॉप सरफेस की बात करेंगे तो इधर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और टॉप सरफेस में इस सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड। तो यहाँ पे थीटा 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 होने की वजह से फील्ड अपवर्ड वाले की वजह से 0, और नीचे देखो तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, और फील्ड वेक्टर तो ऑब्वियसली इधर ही होगा। तो यहाँ पे भी थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी फ्लक्स 0 हो जाएगा, ई ए कॉस 90 की जगह पे कॉस 90 क्या होता है, 0। तो ये दोनों कंसीडर नहीं करना, हमें केवल इसका कर्व्ड पोर्शन कंसीडर करना है। याद रखिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला सिलेंडर का जो सर्कुलर पार्ट है उसको छोड़ के इस कर्व पोर्शन की बात हो रही है, पूरे सर्कुलर पोर्शन में, ठीक है। तो ये दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। आर क्या है, रेडियस, और एल क्या है, लेंथ। तो ये क्या है आपका, ये आपका आर है एंड दिस इज योर लेंथ एल। तो इन दोनों को जब इक्वेट कराएंगे तो कितना आएगा ज़रा बताइए, ई ए इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेटिंग दिस एंड दिस बिकॉज दीज टू आर इक्वल्स। तो एरिया की जगह क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यू कैन सी कि एल और एल यहाँ से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर गौर से देखो, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है और ये नीचे का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब इस लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी से आप जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिरेगी, कम होगी। देखिए डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, फील्ड घट रही है, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें।